ईरान से खबर, जहां एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि होर्मुज पर ईरान का काम बहुत खराब है। होर्मुज में ईरान बेईमानी कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज पर टैक्स वसूली बंद करे ईरान। तो ये बड़ी जानकारी। ईरान पर फिर से एक बार फिर ट्रंप भड़क उठे हैं और साफ तौर से कहा है कि होर्मुज पर ईरान का काम बहुत खराब है। होर्मुज में ईरान बेईमानी कर रहा है और साथ ही साथ टैक्स वसूली भी कर रहा है, जो उसे बंद करनी होगी। तो ईरान को चेतावनी भी और साथ ही साथ दो टूक ये बयान ट्रंप के द्वारा। और इस बीच होर्मुज पर ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए नजर आ रहे हैं। होर्मुज को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का पहले ही इस पर बयान आया था और उन्होंने बिना किसी शर्त होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की बात कही थी कि होर्मुज स्ट्रेट खुले, उसके बाद ही कुछ संभावनाएं प्रबल हों सीजफायर को लेकर। तो सीजफायर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान सामने आया है। मुश्तबा खामेनेई का दुश्मनों को यह सख्त संदेश है कि ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल ईरान जंग में नहीं जाना चाहता है, लेकिन शहादत का बदला तो लेंगे ही। होर्मुज मैनेजमेंट अब एक नए फेज में जाएगा, कहना है ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई का, जिसपे उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन शहादतों का बदला तो लेना होगा। जाहिर है अभी फिलहाल जो युद्ध विराम की परिस्थितियों का जिक्र हो रहा था, संभावनाएं कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। और इस बीच ट्रंप के दबाव में थोड़ा नरम जरूर पड़े हैं नेतन्याहू के तेवर, क्योंकि लेबनान से बातचीत के लिए नेतन्याहू अब तैयार नजर आ रहे हैं। लेबनान सरकार से बातचीत के आदेश दिए गए हैं। बता दें, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अगले हफ्ते वॉशिंगटन में इजराइल लेबनान के बीच बातचीत की शुरुआत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव के बाद थोड़ा सा अब नेतन्याहू नरम पड़े हैं, उनके तेवर नरम पड़े हैं और लेबनान से बातचीत के लिए नेतन्याहू तैयार हो गए। तो लगातार कोशिशों का असर कुछ सकारात्मक, तो कई जगह नकारात्मक भी हो रहा है। हालांकि अभी जो नेतन्याहू का वर्तमान स्टेक है, उस पर वे कब तक काबिज रहते हैं, ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि अगले हफ्ते वॉशिंगटन में बात होने की संभावना है। और यदि ये बातचीत परवान चढ़ती है तो हालात कुछ सकारात्मक हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये बताती हैं कि अगले हफ्ते वॉशिंगटन में दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים.